गुज़िश्ता साल 11 अगस्त को शहर के डीजे हल्ली इलाके में तौहीन रिसालत की मुखालिफत में एहतजाज करते वक्त पेश आए तशद्दुद के मामले में 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 195 अफराद पर सख्त कानून, UAPA और दीगर पर IPC सेक्शंस के चार्जर्स लगाए गए हैं। इस सिलसिले में कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के अलावा मुख्तलिफ वकला की जानिब से कोशिशें चली हैं कि मुल्जिमीन को रिहा करवाया जाए। इस ताल्लुक से ETV भारत से बात करते हुए एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने बताया कि इनके दफ्तर की जानिब से की जा रही कोशिशों के नतीजे में 156 केसेस में जमानत मिली है। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि इस मामले में जो जमानतें मिल रही हैं वो केसेस के मुताल्लिक हैं, न कि अफराद पर। बेसिकली जो 200 लोग आप लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली 200 लोग नहीं है, 200 केसेस में 200 अफरादों को, यानी 200 एक आदमी हर एक केस में 50, 60, 25, 30 लोग हैं, तो ऐसे मिला के तकरीबन 200 लोगों को बेल मिली। और उसमें बहुत सारे एडवोकेटों ने को बहुत 100-150 किसी को बेल मिली है, किसी को 30 मिली है, किसी को 15 मिली है। हमारे ऑफिस में भी हम लोगों ने जो अप्लाई किया था उसमें 156 लोगों को बेल, यानी बेल एप्लीकेशन 156 लोगों की वो हुई है। 156 में जो हमारे लोग हैं उनमें दूसरे केसेस में भी वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनमें भी किसी और ने किसी ने बेल दी होगी। तो अभी जो तौर पर जो भी है, मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि इस पूरे अब तक जो सूरत हाल था कि जितने भी लोग थे उनमें मेजॉरिटी लोग UAPA में केसेस में मुतला थे, और जो लोग UAPA में केसेस में मुतला हैं उनको उन हर एक आदमी के ऊपर 5-5, 6-6, 7-7, 18 और इवन 28 भी केसेस हैं और 30 भी केसेस हैं। तो आप जो सोच रहे हैं कि 200 लोगों को बेल होगी, तो ऐसा नहीं है। 200 ऐसी लोगों की पिटीशन बेल जो अलाउ हुई है और उनको बेल मिली है। उन 200 में हो सकता है कि 5 लोग ही ऐसे हो, 50 लोग ही ऐसे हो जिन पर 4-4 केस हों, बोल के ऐसा हो सकता है ये। और तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाहर आए हैं और इसमें बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें अलग अलग इदारे, अलग अलग एडवोकेट्स में कोशिश कर रहे हैं, और सब लोग अपना एडवोकेट जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम भी हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, वो एडवोकेट अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एक एडवोकेट A के नाम के पास अगर 2 केस हैं एक अक्यूज के, तो 2 केस में उन्होंने बेल ले लिया। B एडवोकेट के पास उसी एडवोकेट के 2 केस हैं, उसने बेल ले लिया। C एडवोकेट के पास 2 केस हैं, उसने बेल ले लिया। अब जब तक उस आदमी को इन तीनों एडवोकेट के पास से 6 केस में बेल नहीं मिलेगी, सबसे 6 केस में रिलीज ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो उन्हें बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये असल में परेशानी ये हो रही है, इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है। और एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने बताया कि जमानत हासिल करने के बाद कोर्ट्स में श्योरिटी सबमिट करने के सिलसिले में जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए शहर का दानिश्वर तबका आगे आए और इन मुल्जिमीन की रिहाई में रहनुमाई करे। बेसिकली श्योरिटी क्या होता है? एक श्योरिटी वही आदमी दे सकता है जो किसी को जानता है और वो गारंटी लेता है कि एक कोर्ट में हर डेट में आए। तो और आमतौर पे क्या होता है, ये लोग कमज़ोर इलाकों से हैं, तो इनमें क्या होता है, इनके पास ऐसे कोई श्योरिटी कैसे ज़रा ही नहीं होते कि वो लोग या तो उनकी कोई पहचान वाले गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में नहीं रहते, या उनके पास कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं रहते जिनकी अपनी कोई प्रॉपर्टियाँ हैं, और प्रॉपर्टियाँ रहती हुई तो डॉक्यूमेंट सही नहीं रहते। तो इस वजह से क्या होता है, उन लोगों को श्योरिटी नहीं मिल पाती। और आमतौर पर आप देख रहे होंगे पेपर में बार-बार आ रहा है लोगों को बेल हो गई, श्योरिटियाँ नहीं मिल रही, श्योरिटियाँ नहीं मिल रही। इसका एक बहुत आसान से बहुत सारे तरीके हैं। इन तरीकों के लिए क्या है, तो कम्युनिटी के जो दानिशमंद लोग हैं वो सामने आ सकते हैं, उन लोगों की पहचान करके उनकी फैमिलियों से मिलकर ऐसे लोगों की गारंटी के लिए, श्योरिटी देने के लिए सामने आ सकते हैं। इसके लिए ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।